हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्लास 12 के मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चैप्टर। तो ये इंटीग्रल्स का 7th वीडियो है। लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। तो सब्स्टिट्यूशन तो चलता रहेगा, उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि वो एक पूरा कंसेप्ट है हमारे इंटीग्रल्स का। बट होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा कि कैसे किसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसके वर्किंग क्या है और कैसे निकालते हैं। तो अब उसी पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको एक फॉर्मेट में मैंने बना करके दिया है आज की वीडियो में, ताकि आपको पता लग जाए कि हम सब्स्टिट्यूशन में आखिर क्या ढूंढते हैं और क्या करते हैं और उसकी क्या फॉर्मेटिंग होती है। तो ये सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस का आज के पहले लॉट में आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। तो आप इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लें और थोड़ा सा ट्राई करें, फिर हम लोग मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको दिखाऊं कि ये इसमें सबसे जो चीज कॉमन है ये सातों के साथ क्वेश्चन में, तो ये sin स्क्वायर x sin 2x dx, ये cos स्क्वायर x sin 2x dx, sin 2x dx। अब आपको पता लग रहा होगा हमारा फोकस किसके ऊपर है। तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या है, sin 2x। अगर हम ढूंढने जाएं तो चलिए यहां से क्लू लेता हूं मैं कि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता होगा, क्योंकि sin 2x का डिफरेंशिएशन तो हमारे को कंफर्म है, cos 2x into 2 है ना। तो अगर मैं sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन देखने जाऊं तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हमारे को क्या मिलेगा। अगर चेन रूल आपको याद है, चेन रूल अगर आपको याद है तब तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप वापस चेन रूल पे जाएं और देखें, उसको याद करें, रिकैप करें उसका। तो sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 sin x वाले होगा, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। और ये ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल को फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, sin 2x। तो इसका मतलब sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव हमारा क्या है, sin 2x। सिमिलरली अगर हम देखने जाए cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव हमारा 2 cos x into माइनस sin x, तो ये बन जाता है माइनस sin 2x। अब ध्यान से देखें कि चाहे sin स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो, दोनों के डेरिवेटिव में हमारा वेरिएबल क्या होता है, sin 2x होता है। सर माइनस का क्या करेंगे, मैंने पहले बता दिया है आपको कि हम लोग कांस्टेंट का जुगाड़ लगा लेते हैं इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा क्या है, sin 2x सारे के डेरिवेटिव में। और हम लोग यहां पे तक देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में हमारा cos स्क्वायर x है, हालांकि इसको मैंने नीचे डाला है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। a प्लस बी sin स्क्वायर x है, यहाँ cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दोनों हैं, तो ये दोनों, ये पांचों के 5 क्वेश्चन में क्या है, sin 2x के साथ या तो sin स्क्वायर x है या cos स्क्वायर x है या फिर दोनों है। तो हम सारे केसेस में क्या कर सकते हैं, जिस जहां पे sin स्क्वायर x है वहां पे sin स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जहां पे cos स्क्वायर x है वहां पे cos स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जहां पे दोनों है आप पूरे को कर ले, कोई दिक्कत नहीं, sin 2x आपका कॉमन आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा। ये पांचों क्वेश्चन में का हिंट मैंने आपको दे दिया। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये पांचों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं मेरे हिंट के हिसाब से, फिर सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं कि कहां तक हमारा सही है। होप कि आपने क्वेश्चन सारे ट्राई कर लिए होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपके सॉल्यूशन भी निकल गए होंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, sin 2x, और cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x। तो हमने हर क्वेश्चन में पूरा डिटेल में डिफरेंशिएट नहीं किया, आप ध्यान रखें। तो पहले क्वेश्चन में हमने किसको टी पुट करना है, sin स्क्वायर x को। हमने sin स्क्वायर x को टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन मैंने करके दिखा दिया आपको। 2 sin x cos x इज इक्वल टू t का डिफरेंस dt by dx। तो 2 sin x cos x हमारा क्या बन गया, sin 2x। हाफ एंगल फार्मूला है, फार्मूले भूल रहे हैं, फार्मूले का स्पेसिफिक वीडियो हमारा क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आप चेक कर सकते हैं। sin 2x हमारा, फिर dx को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो sin 2x dx इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, dt। ये वाला पोर्शन हमारा क्या बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का, dt। और इसको हमने क्या पुट करा था, t। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, t dt, t स्क्वायर बाय 2। t की हमने वैल्यू डाल दी पूरा डिटेल में, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो दैट इज sin के पावर 4x
ये आपको साइन 4x लगा होगा, ये साइन के पावर 4x अपॉन 2 प्लस। क्लियर? तो सिमिलरली हमने सेकंड क्वेश्चन में cos स्क्वायर x को पुट किया है, तो cos स्क्वायर x के डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का फर्क आ जाएगा, तो फिर से sin 2x dx हमारा माइनस dt आ जाएगा इस क्वेश्चन में। दिस इज योर माइनस dt एंड दिस इज योर t, तो माइनस t dt t स्क्वायर का t स्क्वायर बाय 2 हो गया हमारा t का इंटीग्रेशन, और अकॉर्डिंगली हमने कर लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में हमने थर्ड आई थिंक इसे a प्लस बी कॉस स्क्वायर x है, यहाँ पे हमने थर्ड में a प्लस बी साइन स्क्वायर x कर दिया। ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे a प्लस बी साइन स्क्वायर x, थर्ड क्वेश्चन में a प्लस बी कॉस स्क्वायर x था। चलिए ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। a प्लस बी साइन स्क्वायर x को हमने t पुट किया, a का डिफरेंस 0, b हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हमारा फिर से क्या हो गया sin 2x, डायरेक्ट हमने लिख दिया इसको। तो sin 2x dx की वैल्यू हमारे को क्या मिल गई dt बाई v। तो ये देखिए आप sin 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा dt हो गया। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, यहां से फिर आपका ये यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये 1 बाई बी डी टी अपॉन टी, क्योंकि साइन 2x dx की वैल्यू डी टी बाई बी थी, तो 1 बाई बी हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन हमारा 1 बाई बी लॉग टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैंने गलती से यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया था आपको, तो ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए आपके साथ साथ कर लेते हैं। a प्लस बी कॉस स्क्वायर x को हमने t पुट किया, तो b कांस्टेंट है, a का डिफरेंस 0, b कांस्टेंट बाहर, और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, तो sin 2x dx इज इक्वल टू हमारा माइनस dt बाई b आएगा, यहाँ पे माइनस साइन, तो sin 2x dx dt इज इक्वल टू हमारा माइनस dt बाई b, माइनस 1 बाई b बाहर, dt बाई t हमने इंटीग्रेशन डाल दिया लॉग, और यहां पे हमारा हो गया a प्लस बी कॉस स्क्वायर x। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीबीएसई में भी आया हुआ है 2004 में। अब नोट कर लें इसको, ताकि क्वेश्चन आप रिवाइज करते समय इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x दोनों है, तो हमने पूरे को t पुट कर लिया, ताकि कांस्टेंट से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब a स्क्वायर कांस्टेंट है, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन मैंने माइनस sin 2x लिख दिया है, b स्क्वायर कांस्टेंट है, sin स्क्वायर का प्लस sin 2x, तो sin 2x और sin 2x हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारा b स्क्वायर प्लस में और a स्क्वायर माइनस में आ गया, dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमारे को sin 2x dx की वैल्यू क्या मिल गई dt अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया, 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाहर है, कांस्टेंट था, dt अपॉन t, अकॉर्डिंगली t की log t हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिकॉल जरूर करवा देंगे कि हमने अपने फॉर्म में किया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहले हम एनसीईआरटी के फॉर्म जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फॉर्म्स हम लोग कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप वन शॉट में कर सकते हैं, चाहे खुद भी, और मैंने तो आपको सॉल्यूशन देना ही देना है अपने कंप्यूटर के हिसाब से। तो हो सकता है कि कल के वीडियो में आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाए 7.2 के, और कुछ 7.3 में भी जाएंगे। अब यहाँ पे बच गए ये 2 क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखें। ये 2 क्वेश्चन में क्या है, sin 2x तो ऊपर है, लेकिन नीचे हमारा क्या है a प्लस बी साइन x है, और इसका होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x नहीं है। आपको डाउट ना हो जाए कि ये होल स्क्वायर यहां होना चाहिए था, सर ने गलती से यहां दे दिया ना, ये क्वेश्चन ही ओरिजिनल हमारा क्या है a प्लस बी साइन x का होल स्क्वायर। सिमिलरली हमने एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, a माइनस बी कॉस x का होल स्क्वायर। तो बहुत खूबसूरती से इसको ट्राई करें आप, आराम से ठंडे दिमाग से। हिंट मैं आपको दे देता हूं कि sin 2x किसका डेरिवेटिव है, साइन स्क्वायर का या कॉस स्क्वायर का। अभी तक हमने देखा सारे क्वेश्चन में, बट यहाँ ना तो साइन स्क्वायर एक्स है ना यहाँ तो कॉस स्क्वायर एक्स है। आप अगर खोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी,
क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ही कॉम्पैक्ट रहे वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है इंटीग्रेशन में, हम लोग आगे देखेंगे। डिनोमिनेटर खोलते ही आपकी गंदगी फैल जाती है इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हिंट ये है कि साइन स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स जरूर है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स जरूर है। इतने में ही हमारा बहुत काम हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो और ये जो साइन 2x है उसमें साइन भी है और कॉस भी है, 2 sin x cos x। तो अगर हम साइन वाले को टी पुट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव cos x तो मिल ही जाएगा, फिर sin x का जुगाड़ हम लोग लगाएंगे। तो आप ट्राई करें इसको पुट करके टी, आराम से ठंडे दिमाग से वीडियो पॉज करके। तब तक मैं आपको आपके साथ इसके सॉल्यूशन के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ऊपर साइन 2x है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है साइन 2x, साइन एक्स का नहीं। लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव में cos जरूर आता है, तो इस चीज को यूज करते हुए सबसे पहले हमने साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और इसको हमने ऐसे ही रहने दिया b sin x का होल स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया कि sin x का डेरिवेटिव में cos x है, तो हम sin x को टी पुट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट से हमें परहेज नहीं होता है, और ये वाला कांस्टेंट तो ऐसे ही आपने कोई मतलब हार्म नहीं करना। तो हमने इसको थोड़ा सा हिम्मत करते हुए a प्लस बी साइन एक्स को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव b cos x dt अपॉन dx। तो हमने तो इसको कवर कर लिया, 2 तो चला जाएगा बाहर। अब ध्यान से देखते जाना। तो cos x dx की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, dt वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो अब देखिए कि हमारा क्या क्या कंज्यूम हो गया। cos x dx चला गया हमारा t के फॉर्म में, तो सारा इंटीग्रल t के फॉर्म में होना चाहिए। a प्लस बी साइन एक्स क्या हो गया हमारा, ये t के फॉर्म में है, t तो ये t स्क्वायर हो गया। 2 चला गया अपने आप बाहर, बच कौन गया, साइन एक्स, स्टिल इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल x। साइन एक्स अभी हटा नहीं, साइन एक्स अभी हटा नहीं है, t के फॉर्म में नहीं आया। तो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि साइन एक्स को हम t के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखें, जहां सब्स्टिट्यूशन किया है। इसलिए मैंने बोला था साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, यहीं पे आपको क्लू मिल जाना चाहिए कि साइन एक्स को अगर t पुट करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू t तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके साथ ये भी ताम जाना, ये देखिए। इसीलिए साइन एक्स की वैल्यू t ना पुट करके हम यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अभी यहां से शुरू हो जाते हैं हम लोग कि b साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, t माइनस a, और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, t माइनस a अपॉन, ये वैल्यू निकल गई हमारी साइन एक्स। तो अब हमारे को आंसर मिल गया कि साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t माइनस a। बहुत ध्यान से देखें इसको। तो t माइनस a बाई बी। अब हम अपने इंटीग्रल को चेक करें कौन कौन t के फॉर्म में आ चुका है। फिर से cos x dx इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, dt बाई बी। ये पूरा का पूरा t का स्क्वायर बन गया, 2 बेचारा बाहर चला गया, और sin x क्या बन गया, t माइनस a बाई बी। अब सबकी वैल्यू आराम से आप सावधानी पूर्वक डाल, 2 तो चला गया बाहर। अच्छा, यहां पे हमने cos x dx के जगह पे dt अपॉन b डाल दिया है, और यहां हमने डाल दिया है, हमने यहां डाल दिया t माइनस a बाई बी। किसके जगह पे, sin x की जगह पे, ये cos x dx की जगह पे, और नीचे हमारा क्या है, t स्क्वायर है जो ब्रैकेट में रहेगा। अब देखिए ध्यान से क्या क्या बाहर जाएगा, b और b मल्टीप्लाई होकर के b स्क्वायर चला गया हमारा क्या बाहर, और यहां बच गया हमारा t माइनस a dt अपॉन t स्क्वायर। अब इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर दे रहे हैं, 2 बाई बी t अपॉन टी स्क्वायर माइनस a अपॉन टी स्क्वायर dt। अब ये क्या बन जाना हमारा, 2 अपॉन बी स्क्वायर, t से t कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी, और ये a हमारा कांस्टेंट है, और 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम लोग
पावर में ले जाके करते हैं इंटीग्रेट। बहुत बार बता चुका है हमने कि 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो 1/t² का log t² नहीं होगा, क्योंकि ये पावर हमारा t-2 है, t1 हमारा अप्लाई नहीं होता x के बारे में। तो आइए हम लोग इसको मिलकर के इंटीग्रेट करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। 2/b² बाहर है, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, और -a बाहर है, t के पावर -2 का इंटीग्रल, t के पावर -2 + 1 अपॉन -2 ये चला गया हमारा। 2/b² बार बार छिप जाता है, बचने की कोशिश कर रहा है। log mod t की वैल्यू आप अपने आप पुट कर लेना। ये -2 + 1 दैट इज -1, माइनस माइनस क्या हो गया ये हमारा प्लस, और t के पावर -1 को हमने क्या लिखा a। दिस इज योर फाइनल आंसर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट पुट द वैल्यू ऑफ। तो ये हमारा इस लॉट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट का टेक्निकल है, थोड़ा सा आप एक लेवल आप ऊपर जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन में हम हमारा धीरे धीरे लेवल एनहांस होता जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अब आपका बैकग्राउंड बन गया है ना। तो थोड़ा सा हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद sin x की वैल्यू को कैसे मैनिपुलेट करके हमने निकाला। तो सिमिलरली हमारा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको जरूर ट्राई करें। कोई डाउट होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हिंट आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल गया है। sin 2x खोलें और a - b cos x को t पुट करें, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin मिल जाएगा, और cos x की वैल्यू t के फॉर्म में लिख देना। ये आपका होगा। तो अब हम इसके थोड़े से एक नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। तो इसमें से यहां तक कोई अगर डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर लेना चाहें। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज फॉर्म नंबर 5। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, फॉर्म नंबर 5। अब ये फॉर्म के बारे में मैं बता दूं कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने किसी फॉर्म को डिस्कस नहीं किया था। सब्स्टिट्यूशन हमारा थोड़ा सा हेवी कंसेप्ट है, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू किया। 4 फॉर्म हमने करवा दिए थे आपको, फर्स्ट वीडियो में 2 फॉर्म और सेकंड वीडियो में 2 फॉर्म। तो अब फॉर्म का इंपॉर्टेंस और फॉर्म की वैल्यू तो वही आप एक बार जाकर के चेक कर लें। बाकी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर्म में क्या होता है कि जैसे अब ये इंटीग्रल है, ठीक है, तो इसको हर एक को आपको याद नहीं करना है, आपको हर एक को याद नहीं करना है। चलिए, अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है हमारा सीबीएसई इस फॉर्म से। तो फॉर्म का जैसे मैंने आपको बताया ब्रीफिंग में कि ये फॉर्म्स में आपको थोड़ा सा हेल्प इस तरह से मिल जाएगा। अगर ये आपका फॉर्म रिकलेक्ट होता है, आप रिकॉल कर पाते हो, अगर ढंग से आपने पढ़ा है फॉर्म वाइज, तो फिर आपका इंटीग्रेशन का स्ट्रेंथ 50% से भी कम रह जाएगा। बहुत सिंपल हो जाते हैं, सिंप्लीफाइड हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। तो इसलिए फॉर्म मैंने आपको पहले भी 4 फॉर्म करवाए थे, तो उसमें भी मैंने ये बोला था कि ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा इसमें क्या करना। तो इसमें से एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इनमें इसको हमने दिया बेसिक का। बेसिक का मतलब क्या है कि इनके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो सारे पहले इस फॉर्मेट पे आएगा, फिर आगे जो है ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है उसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। एक और चीज मैं दिखा दूं यहाँ पे, इस फॉर्म में अगर सारे साइन के जगह पे आप कॉस रिप्लेस कर देते हैं तब भी ये फॉर्मेट हमारा क्या है, वैलिड है, साइन और कॉस के फॉर्म। चलिए, अब बाकी बात करते हैं इस फॉर्म में और इस फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो यहां हमने देखा कि न्यूमरेटर का एंगल क्या है हमारा, सिंगल में, सॉरी डिनोमिनेटर में एंगल हमारा क्या है, सिंगल में है। यहां डिनोमिनेटर में एंगल हमारा साइन का प्लस या माइनस में है, कंपाउंड एंगल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरा इंटीग्रल जैसे हम लोग जैसे जैसे इंटीग्रल आगे बढ़ेंगे
हमारे को डिनोमिनेटर की अहमियत पता चलती रहेगी। तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा उतना ज्यादा आपका इंटीग्रेशन सिंपल होगा। तो इसमें और इन दोनों फॉर्म में ये डिफरेंस है कि आपके यहाँ पे नीचे एंगल जो है वो कंपाउंड एंगल में। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या है हमारा x है और यहाँ पे x प्लस माइनस ए है या प्लस माइनस बी है। तो आप यहीं से आप इसको उठा लें, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए कैसे फॉर्म बनते जाएगा और आपके दिमाग में बैठते जाएगा कि इन क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक, बस हमने इसमें इतना सा मॉडिफिकेशन करना है। अब ये सारे क्वेश्चन इसके जैसे बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, चलिए इसमें से मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। प्लस वाला या माइनस वाला? सर माइनस वाला ही कर दो, माइनस हमेशा मुश्किल होता है। चलिए कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे लिखा साइन एक्स माइनस ए ध्यान रहे कांस्टेंट है, यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा। सर फॉर्मूले याद होते नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 11th के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां सारे फॉर्मूले को याद करने का टेक्निक बताया है जो कि लंबे समय तक आपको फॉर्मूले याद रहे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे ए एक्स है और बी क्या है हमारा ए है। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ध्यान रखें आप इस बात का। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से खुलेगा, साइन ए कॉस बी, ध्यान से देखें, माइनस कॉस ए साइन डीएक्स, दोनों डिवाइड है किससे? साइन एक्स। तो आप ये दोनों को डिवाइड कर दे साइन एक्स से अलग अलग और दोनों को सेपरेट इंटीग्रल में लेकर के आ जाए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस ए अपॉन साइन एक्स, एक अलग इंटीग्रल में हमने बना दिया इसको, माइनस दूसरा हमने अलग इंटीग्रल में ले लिया कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स। ध्यान रहे कॉस ए कांस्टेंट है बाहर जाएगा, यहाँ साइन ए कांस्टेंट है बाहर जाएगा। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया और बच गया यहाँ पे कॉस ए डीएक्स। और यहाँ पे साइन ए क्या हो गया? बाहर चला गया और कॉस बाय साइन क्या हो गया? ये कॉट एक्स। तो कॉस ए तो कॉस ए रहेगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। आप एक्स को आगे लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। साइन ए कांस्टेंट है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन याद नहीं है, लॉग साइन एक्स है सर। तो हम इसको फॉर्मेट में लिख दें, एक्स कॉस ए माइनस साइन ए को ब्रैकेट में ले लें, लॉग और साइन एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले आराम से आप। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में करें। अब इसी के बेस पे हम लोग आगे के इसके दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो मैंने क्या बोला ये कि इसका डिनोमिनेटर हमारा कंपाउंड एंगल है, तो आप इसको सिंगल में चेंज करें। तो हमने इसको क्या पुट करना है? टी। इसको हमने टी पुट किया तो x माइनस ए इज इक्वल टू टी। x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1, इसका 0 और ये dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू तो क्या हो गया? dt। तो dx की वैल्यू पे हम जगह पे क्या रख देंगे? dt। x माइनस ए के जगह पे t रख देंगे। व्हाट अबाउट x? क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि x क्या हो सकता है। तो हमने किसको टी पुट किया था? x माइनस ए को टी पुट किया था। तो x कैन बी रिटन एज t प्लस ए। देखें ध्यान से, ये हमने x की वैल्यू निकाली। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम, तो ये हो गया साइन t प्लस ए, dx के जगह पे dt जाएगा और ये हो गया साइन। अब ध्यान से देखें, क्या ये पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म पे आ गया? इसी का मतलब होता है बेसिक, है ना। तो हम लोग आगे भी इस चीज को फॉलो करेंगे कि जब भी 4-5 क्वेश्चन के आपको फॉर्मेट मिलेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा? बेसिक होगा, बाकी के सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट से होंगे।
अब यहाँ पे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे आप लोग, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग करेंगे और साइन टी से डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग इंटीग्रल इसका करेंगे, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन, इसमें साइन ए बाहर गया, इसमें कॉस ए बाहर गया, फटाफट हमने इसका इंटीग्रेशन डी टी और प्लस साइन ए, इसका इंटीग्रेशन में कॉट टी, तो ये हो गया इसका डी टी का इंटीग्रेशन टी कॉस ए प्लस साइन ए लॉग में साइन। अब टी के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं पुट कर दे रहा हूं, तो टी के जगह पे x माइनस ए या x प्लस ए, x माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड में साइन x माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो इसके से जो दूसरे प्लस वाले, अगर मैंने माइनस वाले कर दिए तो प्लस वाले आप क्वेश्चन बना के खुद प्रैक्टिस कर लेना, है ना। अब हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऊपर वाले साइन का एंगल माइनस में रखते हैं, नीचे वाला प्लस में रखते हैं, साइन एक्स प्लस। आपको फोकस क्या करना है, x प्लस बी को, x प्लस बी को लेट करना है t, dx इज इक्वल टू dt, ज्यादा की जरूरत है नहीं, और x की वैल्यू अगर हमने निकाला तो दैट विल बी t माइनस b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, साइन x माइनस a, x की जगह पे क्या पुट करना हमने, t माइनस b माइनस a अपॉन में क्या जाएगा, साइन। अब यहाँ पे सर 3 एंगल हो गया, तो 3 एंगल हो गया तो आप इसको 2 एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शायद आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे बोल दूं, साइन एक्स की जगह पे t माइनस बी रखा है, फिर माइनस ए रखा है, नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको। चलिए इंटीग्रल है हमारा, यहाँ पे होपफुली आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रल है हमारा साइन, इस x के जगह पे हमने रखा t माइनस b और ये माइनस a, dx के जगह पे dt और ये नीचे गया साइन। तो सर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, t माइनस b, 3 एंगल। तो आप ध्यान रखें कि हमें इसको 2 एंगल में, एक हमारा वेरिएबल रहेगा, बाकी दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट में अलग अलग। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां हमने इसको लिख दिया साइन, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, t एक एंगल है, माइनस कॉमन इन दोनों में ले लिया, तो ये b प्लस a बन गया और नीचे साइन। तो अब देखें यहां से कि साइन ये हमारा a हो गया और ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, b हो गया, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला फिर से लगेगा। तो इसमें हमारे को फॉर्मूला जो लगेगा, साइन a के जगह पे t आएगा, cos b के जगह पे b प्लस a या a प्लस b, कुछ भी लिख सकते हैं, बीच में साइन माइनस का, cos a के जगह पे t आएगा, साइन b के जगह पे b प्लस a आएगा, और यहाँ पे ये dt रहेगा, नीचे तो साइन b रहेगा। अब ध्यान दें, b प्लस a, cos b प्लस a पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर जाने वाला है। चलिए पहले अलग अलग मैं कर दूं इनको, साइन t cos b प्लस a अपॉन साइन माइनस cos t साइन b प्लस a अपॉन साइन। इसमें से ये कांस्टेंट बाहर, इसमें से ये कांस्टेंट बाहर, और बाकी सारा काम हमारा बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, cos b प्लस a, साइन साइन कैंसिल हो गया, dt माइनस साइन b प्लस a, cos बाय साइन cot t।
इंटीग्रल लिखेंगे, t का इंटीग्रेशन t हो जाएगा t cos b प्लस a माइनस साइन b प्लस a log साइन t। t के जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या पुट करेंगे t के जगह पे आप x प्लस। तो फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं, t के जगह पे x प्लस b cos b प्लस माइनस साइन b प्लस log साइन t के जगह पे x प्लस। ये आपका फाइनल आंसर। तो आपके इस फॉर्मेट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था ये, क्योंकि 2006 में पूछा गया था। हालांकि उसमें दोनों ही एंगल x माइनस a और x माइनस b। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं एक cos के टर्म में। एक क्वेश्चन cos के टर्म में दे दिया मैंने, cos x माइनस a अपॉन cos x प्लस। आप इसको जरूर ट्राई करें, एज अ होमवर्क ले सकते हैं इसको। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं, आप चाहें तो सबके cos के भी कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, बट आपको ये क्लिक करना चाहिए, और क्लिक तभी करेगा जब इसको बार बार आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में हमने बोला हुआ है आपको पेपर पे लिख करके, ठीक है। तो इसका एक दो क्वेश्चन छोटा सा है, छोटा सा फॉर्म का, वो हम लोग करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। तो आगे की क्वेश्चन ये रहे हमारे। ये हालांकि कोई फॉर्म या फॉर्मेट में नहीं दिया मैंने, दो अलग अलग क्वेश्चंस लिख दिए, बल्कि इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। तो आप इनमें क्या करना है, 1 प्लस माइनस टेन एक्स है, 1 प्लस माइनस कॉट एक्स है। तो कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, टेक एलसीएम एटसेट्रा। प्रोसीड। वीडियो पॉज करके आप प्रोसीड करें, देखिए कहां पे आकर के रुकते हैं। चलिए, होप क्या आपने यहाँ पे आगे कर लिया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, सबसे सिंपल वाला, 1 प्लस टेन एक्स। तो क्या करना हमने, ऊपर कुछ है नहीं, फॉर्मूला कुछ बनेगा नहीं, तो हमने इसको साइन और कॉस में चेंज कर दिया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब कॉस एक्स आ गया हमारा एलसीएम, cos x आ गया हमारा एलसीएम, तो dx अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, और ये cos x कहां पहुंच जाएगा आपके न्यूमरेटर में। तो ये बन गया हमारा cos x अपॉन cos x प्लस। यहां पे आके अब हम लोग रुक जाएंगे। बहुत कुछ सोचने के बाद भी आपको ऊपर पे डेरिवेटिव सिर्फ sin x का मिलेगा, इसका डेरिवेटिव है, लेकिन इसको हम लोग साइन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर साइन के फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो फर्स्ट आइडेंटिटी से √1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, रूट आ जाएगा। बहुत सारे लफड़े डिनोमिनेटर में हम इतने चाहते ही नहीं। तो यहाँ पे अभी क्या है, टेक्निकल है। टेक्निकल क्वेश्चन मैंने बोला ही था ये। तो इसके लिए क्या करना है हमने, तो पहले तो आप स्टेप को रिपीट करें, सेम कॉपी पेस्ट। इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां हमने 2 मल्टीप्लाई करना और यहां हमने 2 से डिवाइड करना। तो हमने क्या किया, टेक्निकली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सर क्यों करा, सपने आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन में आगे की सोच बरकरार रखते हुए हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपके के लिए क्या हो गया कि इसको हमने 50-50 बनाना है। मतलब 2 cos x है, तो इसको cos x प्लस cos x। कुछ समझ आया? इशारा काफी होता है समझदार के लिए, क्योंकि हमारे को डिनोमिनेटर से पंगा था, इसीलिए हमने इसको डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश की। cos x था, तो हमने अगर प्लस साइन एक्स कर दिया तो माइनस साइन एक्स के लिए भी तो एक कॉस चाहिए, इसीलिए हमने इसको 2 कॉस बनाया। तो 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैथमेटिकली बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक कॉस के साथ प्लस साइन एक्स हमने किया, देखिए, और दूसरे कॉस एक्स के साथ क्या कर दिया हमने, माइनस। क्या इसी स्टेप में करूं या
इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, मैं अगले स्टेप में लेता हूँ इसको, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या लिख दिया। तो हमने बोला कि इस 2 cos x को हमने cos x प्लस cos x, 2 cos x में तोड़ दिया, नीचे cos x प्लस sin x था, इसीलिए एक cos x के साथ हमने क्या करा, प्लस sin x किया, और दूसरे cos x के साथ माइनस sin x। एक cos x के साथ हमने प्लस sin x किया, दूसरे cos x के साथ हमने माइनस sin x। तो ये एडिशनल ट्रीटमेंट हमने दिया है इसको, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको 2 इंटीग्रल में तोड़ेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या स्टेप बनता है। तो इसके बाद ये स्टेप यहां से रिपीट हुआ है, तो हाफ तो ब्रैकेट में रहेगा, आप ब्रैकेट क्लोज कर लें, क्योंकि हमें इसको 2 इंटीग्रल में लेकर के जाना है। cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, एक इंटीग्रल बन गया, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, दूसरा इंटीग्रल। ध्यान से देखने से पता लगेगा कि ये तो हमारा कैंसिल होके 1 बन गया, बट ऊपर वाला क्या है, cos किसका डेरिवेटिव है, sin का, और माइनस sin किसका डेरिवेटिव है, cos का। तो ये पूरे का पूरा इंटीग्रल हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा t में। तो सर एक इंटीग्रेशन नॉर्मल और एक इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल चल सकता है, वी कैन डू सो। cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x dt अपॉन dx। तो cos x माइनस sin x विल बी योर dt। तो अब ये इंटीग्रल हमारा बन गया कुछ इस तरह का, हाफ ये बन गया हमारा dx, और यहाँ माइनस लग गया साइन, क्योंकि ये हमारा माइनस dt बन रहा है अपॉन t। तो ये हाफ x माइनस लॉग t की वैल्यू बड़े प्यार से पुट करें आप, cos x प्लस sin x। ये आपका फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन मैंने इसका एक पार्ट कर दिया है, बाकी 3 पार्ट आपके लिए है, जरूर करें इसको। एनसीईआरटी में इसके 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एग्जांपल में और एक 2 जो है हमारे एक्सरसाइज में। तो उस टाइम करते समय भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये सारे फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए, खास करके ये सारे सिंबल जहां मैंने स्टार लगा दिया आपको वो दिमाग में हिट करेगा, तभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, नहीं तो फिर हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये रही आज की क्लास हमारी, कुछ हमने टेक्निकल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के आगे बढ़ गए। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 है, हमने ऑलमोस्ट उसके सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन वहां निकलेगा तो मैं वहां सॉल्व करके आपको पूरा डिटेल दूंगा। फिलहाल इसमें कोई आज के वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी इंटीग्रेशन पढ़ते रहें, सचेत रहें, है ना, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमें मेंटली और फिजिकली, मानसिक और शारीरिक तौर पे फिट रहें। आज के लिए इतना ही।